राजस्थान के एक छोटे से गांव में बल्ली नाम की एक बंदरिया अपने छोटे से बच्चे निक्कू के साथ रहती थी। बल्ली बहुत ही दयालु और समझदार थी। वो जंगल की जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखती थी और अपनी दवाइयों से बीमार व घायल जानवरों का इलाज करती थी। दूर दूर से जानवर उसके पास आते और बल्ली सबका इलाज बड़े प्यार से करती। बल्ली अपने बेटे निक्कू से बहुत प्यार करती थी। निक्कू जो भी कहता बल्ली उसकी हर बात मान लेती। बल्ली का पति उसे बहुत पहले छोड़कर किसी और के साथ चला गया था, लेकिन बल्ली ने कभी हार नहीं मानी। उसने अकेले ही अपने बच्चे को पाला और सबकी मदद करती रही। एक दिन बल्ली अपने घर में खाना बना रही थी। उसके हाथों के खाने की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। खुशबू सूंघकर कई जानवर उसके घर की ओर चले आए। जब बल्ली ने सबको आते देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने सभी को अपने हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खिलाया। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर ही बल्ली को सुकून मिलता था। वो हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन बल्ली जंगल में जड़ी बूटियां खोजने गई। तभी उसकी नजर एक घायल हिरण पर पड़ी। हिरण दर्द से कराह रहा था। बल्ली तुरंत उसके पास गई। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और उसकी पट्टी बांधी। कुछ ही देर में हिरण को आराम मिलने लगा। हिरण ने खुशी खुशी बल्ली को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। अगले दिन बल्ली फिर अपने बेटी निक्कू के साथ जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने गई। तभी निक्कू ने देखा कि एक बड़ा सांप घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। निक्कू बोला, माँ देखो, ये सांप बहुत घायल है। बल्ली का दिल दया से भर गया। वो उस सांप को अपने घर ले आई। उसने पूरे मन से उसकी सेवा की, उसे दवाइयां लगाईं और खाने पीने का ध्यान रखा। दिन बीत गया, फिर रात आई। अगली सुबह सांप को होश आया। बल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब तुम काफी ठीक हो। सांप कुछ नहीं बोला। वो बस बल्ली और उसके बच्चे को अजीब नजरों से देखता रहा। बल्ली ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद बल्ली अपने बच्चे से बोली, निक्कू, मैं जंगल से कुछ और जड़ी बूटियां लेने जा रही हूं। तुम घर पर रहना और अपना ध्यान रखना। निक्कू उदास होकर बोला, माँ आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अकेला मत छोड़ो। बल्ली ने उसे प्यार से समझाया, डरो मत बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर बल्ली जंगल चली गई। जैसे ही बल्ली घर से बाहर गई, सांप की असली फितरत सामने आ गई। उसने अपनी जहरीली नजरें निक्कू पर डाली और मौका पाकर उस मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद जब बल्ली वापस घर लौटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चारों तरफ खून फैला हुआ था। सांप गायब था और निक्कू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बल्ली सब समझ गई। उसका कलीजा फट पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगी। अपने बच्चे को पुकारते पुकारते उसकी आवाज बैठ गई। रोते हुए वो बोली, अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने जिस पर दया की उसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। सबने बल्ली को संभालने की कोशिश की। एक बूढ़ा जानवर बोला, बल्ली, सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ वो डसेगा ही। उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। बल्ली फूट फूट कर रोती रही। उस दिन उसे समझ आ गया कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सीख, दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन किसी की असली फितरत जाने बिना उस पर भरोसा करना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है।